नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ध्रुव क्रिएशन पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ, बिल्कुल हमारे वीडियो के टाइटल सही देखे है कि पल भर में चमकेगी किस्मत, तुलसी में बांध देना या एक चीज। रोडपति होंगे करोड़पति और ये उपाय आपको कब करना है। ये उपाय आपको कब करना है। ये उपाय आपको देवउठनी एकादशी के दिन करना है। आइए वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी आदि नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा से जागते हैं। आइए जानते हैं इसके कुछ पौराणिक कथा। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देवउठनी एकादशी क्यों मनाया जाता है। इसके 3 कथा बताऊंगा, फिर इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी बाद देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को कहा कि माध्यम से बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को स्वयं कहें कि देवउठनी एकादशी की कथा जो व्यक्ति सच्चे मन से सुनते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। भगवान नारायण की कृपा से उनके परेशानी स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति इस जीवन में बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति इस धरा पर जीते जी सुख भोगता है। मृत्यु के पश्चात ऐसे व्यक्ति को कभी भी यम की यातना नहीं सहनी पड़े रहती। ऐसे व्यक्ति को भगवान के धाम की प्राप्ति होता है, अर्थात बैकुंठ की प्राप्ति होता है। केवल कथा सुनने मात्र से तो ये कथा ध्यान से सुनिएगा। और हां, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों कहना चाहूंगा, अगर आज की जो वीडियो आप पूरे तरीके से देख लेते हैं, मिस नहीं करते, तो आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। और हां, कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख दीजिए। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम पहले कथा को। तो एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर के पशु तक एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया करते थे। और एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं आपको नौकरी पे रख लूंगा, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हां कर दी, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामना दिया, अर्थात फलाहार का सामान दिया, तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज, इसमें मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे सार्थक की बात याद दिलाई, पर नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलवाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलवाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब वो अपने काम पर फिर से चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाता है। मैं तो इतने व्रत रखता हूं, पूजा करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बातें सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ आप चल करके
देख लीजिए। राजा पेड़ के पीछे छिप करके बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक बरता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद करके प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए, तब वह प्राण त्यागना के उपदेश से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उस समय इतना ज्यादा उनके शरीर में इरादा बाज गया, दृढ़ संकल्प बरा गया है कि भगवान को उनके सामने में आकर के प्रकट होना पड़ेगा और उनके साथ में बैठ करके भोजन करना पड़ेगा। भगवान उनके साथ भोजन खा पी करके अपने विमान में उसे बिठा करके अपने धाम को ले गए। ये जीतने भी क्रिया है, यह जीतने भी वहां पे दृश्य हो रहे थे। ये सारे दृश्य राजा पेड़ के नीचे में छिप करके देख रहे थे। बिल्कुल ही राजा सोच रहे थे कि व्रत उपवास ई तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मनुष्य व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। ये थे देवउठनी एकादशी की प्रतिकथा। चले दूसरे कथा की ओर बढ़ते हैं। अगर आप यहां तीनों कथा ध्यान से सुनेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको जीवन में धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी। इससे मां लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए दूसरे कथा की ओर बढ़ते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे हैं तो फिर से गुजारिश करना चाहूंगा, लिख दीजिए। एक राजा था और उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड्डे डक पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहां क्यों बैठी हो? तब सुंदरी अर्थात जो सुंदर स्त्री है भगवान के जो वेस्ट में बने हुए, वह बोले कि मैं निराश्रित हूं, नगर में कोई मेरा जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोला, मैं तुम्हारे बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे स्वप्ना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें को स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। जी हां, बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसा। राजा को खाने के लिए कहा तो यहां देखकर राजा बोली कि रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड्डे राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड्डी रानी से कही तो बड्डी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दो पुत्र तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन धर्मा नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। इसी दौरान बड्ढा राजकुमार खेलकर आ गया। मां की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो मां उसके सारी वस्तुस्थिति बता दी। अर्थात जीत ने भी वहां पे समस्या गुजरे थी, जीत ने भी वहां पे दृश्य हुए थे, सबको बता दिए। तब वह बोला, राजकुमार, कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूं पिताजी, कि धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुहखी मनुष्य राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर कि असली बात बताई कि राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला कि अब का दिया हुआ सब कुछ है, भगवान हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां से एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम चले गए। ऐसा भी कहा जाता है, इस कथा को कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति को यम की यातना नहीं सहनी पड़ती। आइए अब
तीसरे कथा की ओर चलते हैं, जो कि तुलसी विवाह से जुड़े हुए हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम हुआ करता था। बहुत बड्ढा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहां संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना करके उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दम के यहां एक पुत्र जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण गया। जी हां, इस पुत्र का नाम शंखचूड न रखा गया। बढ़ा होकर के शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। पुष्कर में घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न करके ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। हमेशा अजर अमर रहे वो, कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर के धर्मध्वज की पुत्री तुलसी को जो तपस्या करी उसके साथ विवाह कर लें। कथा ध्यान से सुनना। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति की अकाल मृत्यु टल जाती है। इस कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति की बुरे समय टल जाते हैं। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया और वैसा ही तुलसी एक साथ वो जाकर के विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगे। उसने अपने बल से देवताओं, असुर, दाना, राक्षसों, गंधर्वा, नागों, किन्नर, मनुष्य तथा 3 लोक के सभी प्राणियों पर हैं विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। संगचुड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उन्हें